दोस्तों, बजरंग बाण हम एक रात में, मात्र एक रात में किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं और हम इसको किसी भी काम में प्रयोग कर सकते हैं। बीमारी में, कर्ज में, घर में, मकान में, भूत में, प्रेत में, कोई भूत प्रेत परेशान कर रहा है, घर मकान नहीं बन पा रहा है, किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है। और दोस्तों, मात्र एक रात में आज आपको बजरंग बाण सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूं। पूरा वीडियो आप एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो अधूरा ज्ञान मिलेगा और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। विशेष तौर से जब हम कोई साधना किसी भी देवी देवता की करते हैं और वो अधूरी रह जाती है, कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वो आपको फायदा देने के बजाय नुकसान ही करती है। दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री राम के सेवक हों, हनुमान जी के सेवक हों और मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम, बजरंगबली, हर हर महादेव या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखना, क्योंकि मैं बाबा अमर सिंह पवन का सेवक हूं। तो मैं भगवान भोलेनाथ और बाबा अमर सिंह पवन के ही जयकारे लगवाता हूं और उन्हीं के कमेंट के लिए आपसे बोलता हूं। तो दोस्तों, आप कोई कागज या पेन लेकर इस विधि को लिख लीजिए और बेहद ही सरल विधि है। ना आपको कोई माला चाहिए, ना आपको कोई भोग लगाना है, ना आपको कोई किसी भी प्रकार का आडंबर करना है। ये साधना आपको मंगलवार को करनी है। मंगलवार कौन सा वाला? मंगलवार, शुक्ल पक्ष का मंगलवार। आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ये साधना करनी है और साधना करनी है रात को 11 बजे से। आप रात को 11 बजे इस साधना को शुरू कीजिए और लगभग 2 घंटे 1 बजे तक ये साधना आपको करनी है। मात्र 2 घंटे की साधना, 1 दिन की साधना आपकी पूरे जीवन भर के लिए बजरंग बाण काम करेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है? जिस भी मंगलवार को, जिस दिन भी आप इस साधना को शुरू करना चाहें, उस दिन आप सुबह से ही भोजन थोड़ा कम करें, क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी सेवा, पूजा हमेशा खाली पेट ही लगती है। आप सुबह भोजन कर लीजिए, दोपहर में कोई फल वगैरह कर लीजिए और रात का भोजन न कीजिए। अब दोस्तों, 11 बजे से पहले करीब 10:30 बजे करीब आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नहा नहीं सकते, सर्दी के दिन है, कहीं ठंडे इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो हाथ पैर मुंह बड़े अच्छे प्रकार से साफ होने चाहिए और घुटने तक पैर, कोहनी तक हाथ, कुल्ला दातून एकदम आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है? 11 बजे में 10 मिनट बचे हों तब तक आपको अपने पूजा स्थान पर आना है। एक चौकी लेनी है, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। अपने लिए एक आसन बिछाएं। आसन कंबल का हो, कुशा का हो, लाल कपड़े का हो। यदि किसी और प्रकार का आसन हो तो उसके ऊपर कोई लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आप बिछा लें। और आपको क्या करना है? एक सादा कागज पर, सफेद कागज पर आपको एक मंत्र लिखना है। ओम हनुमंते रुद्रकात्माय हन फट। ये मंत्र एक सादा कागज पर आप लिखकर चौकी पर रख दें। अब आपको बैठना है पूरब की ओर चेहरा करके। एक दीपक जलाएं, दीपक को अपने बाईं ओर रखें। देसी घी का दीपक जलाना है, देसी घी का दीपक जलाने का उसको अपने बाईं ओर रखना है। ये बात आप ध्यान दीजिए। अब दोस्तों, आपको क्या करना है? अब आपको 51 बार ये मंत्र बोलना है और मंत्र की विधि आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। ये हाथ, ये 2 उंगली, ये हाथ, ये 2 उंगली। ओम हनुमंते रुद्रकात्माय हन फट। ओम हनुमंते रुद्रकात्माय हन फट। इस प्रकार आपको 51 बार ये
ऐसे 2 उंगली, पूरा हाथ नहीं, केवल 2 उंगली ऐसे करके आवाज करनी है। रात का समय आवाज तेज हो तो आप आवाज थोड़ी धीमे बोलें, लेकिन आपको ये 51 बार ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही आपको आवाज करनी है। अब इसमें करीब 5 मिनट करीब लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है? अब दोस्तों आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ पहले दोहे से लेकर आखिरी दोहे तक करना है। और आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए, इस सिद्धि के लिए आपको बजरंग बाण एकदम याद होना चाहिए पूरा। किताब का काम नहीं है, किताब देखकर आप काम नहीं करेंगे, एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए पहले दोहे से लेकर आखिरी दोहे तक। और ये लगातार आपको 1 बजे तक बोलना है। 2 घंटे आपको इसका जाप करना है। जब आपका 1 बज जाए, फिर आपको 51 बार ओम हनुमंते रुद्रकात्माए हन फट फिर बोलना है, लेकिन अब की बार ताली नहीं बजानी है। अब दोस्तों करीब 5 मिनट लगेंगे फिर आपको ये मंत्र पढ़ने में। अब आपने जो कागज पर मंत्र लिखा था उस कागज को आप जला दीजिए। आपकी बजरंग बाण सिद्ध हुआ। अब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी काम होता है तो आप इसको किसी भी काम में, किसी भी प्रकार के काम में आप इसको अड़ा सकते हैं। अड़ा सकते का मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम ये बाण की तरह ही काम करेगा। बिल्कुल इसको अड़ा दीजिए। अड़ाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी प्रकार का काम हो, कर्ज में कोई परेशान हो, किसी के बच्चे की शादी अड़ रही हो, किसी के बच्चे से घर में परेशानी हो, तलाक तक की नौबत आ गई हो, किसी की विवाह विच्छेद हो रहे हो, किसी से मोह भंग हो, ऐसा कोई काम नहीं है जिसे बजरंग बाण नहीं कर सकता। अब आप इसको किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपको मंत्र पढ़ना है, ओम हनुमंते रुद्रकात्माए हम फट 3 बार। 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार आवाज हर एक मंत्र पर, ठीक है। 1 बार मंत्र पढ़ा, 1 बार ताली, 1 बार मंत्र पढ़ा, 1 बार ताली, 1 बार मंत्र पढ़ा, 1 बार ताली, ऐसे करके 3 बार आपको मंत्र पढ़ के फिर पाठ करना है बजरंग बाण का। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद फिर आपको 3 बार मंत्र पढ़ना है, ताली नहीं बजानी है। और आप किसी के ऊपर, यदि किसी पीड़ित के ऊपर हाथ भी फेर देंगे तो उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। व्यक्ति परेशान हो, उसको इसको पढ़कर, हारी बीमारी से परेशान हो, इसको पढ़कर एक अपने मंदिर की रक्षा भी दे देंगे तो, और उसको बोलेंगे कि अपने माथे पर, गले पर, 20 उंगली पर लगाए। इतनी सी, मात्र इतनी सी वो डालकर पीड़े चेस्ट पर भी लगाए। भूत प्रेत की समस्या से परेशान हो, आप उसको ऐसा पढ़ के जो रक्षा है, रक्षा दीजिए और उसके माथे पर लगाएं, थोड़ी चेस्ट पर लगाएं, इतनी सी पिलवा दें, 20 नाखून पर लगाएं। इससे पढ़कर आप राई पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने बताई, राई पढ़कर घर में अपने चारों ओर करवा दें, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। ये जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और आपको किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। आपने बजरंग बाण सिद्ध कर लिया हो तो आप बता दें। आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली, बाबा अमर सिंह पवन की जय, भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन।